रद्दा जोहत जोहत आंसू पतरा गेवो रद्दा जोहत जोहत आंसू पतरा गेवो ते कबे आवे कब आवे ते दर्शन देखा दे मैया वो दर्शन देखा दे मैया वो सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे भवानी अंगना चले आवे उदाई अंगना सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 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 चले आवे उदाई अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे उदाई अंगना चले आवे भवानी अंगना जय हो यहाँ आवती अंगना बटोरे मोर मैया गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ यहाँ गंगा जल छिड़काओ मोर मैया मोरे गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ चंदन पिहुड़िया में बैठे
जमुना पाँव पखाराओ, जमुना पाँव पखाराओ, यहाँ जमुना पाव पखारो मैया, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। चले आवे भवानी मामो, चले आवे ओदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे उदाई अंगना मामो। जय हो। कंचन थारी मंदरी घर घर के सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो मैया, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। यह पार पड़ोसिन सखिया बला के मंगल गीत मैं गाओ, मंगल गीत मैं गाओ, यह मंगल गीत मैं गाओ और मैया मंगल गीत मैं गाओ, मंगल गीत मैं गाओ। चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे ओदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे उदाई अंगना मामो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया चले आवे ओदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे उदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे उदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। बोल दुर्गा मैया की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघाना, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम चाकर्तारो, वंदे वाणी विनायको, भवामी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्ध स्वान्तास्थनाम शरणम्। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुर्परं तम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता की राज दुलोरेन बेटी छत्तीसगढ़। औ ये छत्तीसगढ़ की पावन पवित्र कोरामा बशी आपमन के पावन धरधाम ग्राम चरोदा। जी हाँ, कागबली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के प्रातः वंदनीय श्री रामचरितमानस
औ ये श्री रामचरित्र मानस में गोता लगैया आप सबके श्री पावन चरण कमल माँ मोर ढाले सादर प्रणाम ही स्वीकार करहु स्वीकार करहु स्वीकार करहु। अवन एक भाव लेके का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही सब बहुविधि संता। भगवान की कथा अनंत है, अथाह है, अपार है, ओकर तो कोई पार नहीं पा सके। कथे भी का अगर ये पृथ्वी ला पूरा कागज बना लेते और 7 समुद्र ला मशी करके स्याही बना लेते और कथी कि भगवान के गुण ला लिखो कर गाथा ला लिख कहीं तक कोई व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण लिख सके और बखान कर सके। तो अवन यही भाव के साथ कि ना मैं कवि न चतुर कहूँ, ना मैं कवि न चतुर कहूँ, मति अनुसार राम गुण गाऊँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। यही भाव के साथ अवन कागबली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री कांड बालकांड दोहा क्रमांक 192 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो का कथे उही ला अपमन के बीच में रखे के प्रयास करथन। गलती होना तो स्वाभाविक है, गलती ला ध्यान न दे करके सार साल ला मथे के प्रयास करूँ। तो अवन विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बहुत से सुंदर दोहा। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एमा अपन भाव दे के प्रयास करथो। तो अवन कथे का विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार कथे कि पृथ्वी में पापाचार है, भ्रष्टाचार है, वो बढ़ गिरी और पापाचार और भ्रष्टाचार बढ़ गिरी। तब धरती माता है तो गौ माता बन के भगवान श्री हरि विष्णु ला पुकारते और श्री हरि विष्णु ला पुकारते। तब कथे भगवान कब तक मैं पाप लई अत्याचार ला सहत रहूं, अब तो एक निवारण कर दो भगवान। अब ये पाप ला हरे बर ये धरती में आ जाओ, ये धरती में अवतार लेके ब्राह्मण मन के, विप्र मन के, संत मुनि मन के कर दुख पीड़ा ला हरू। तब भगवान रथे तो केवल एक कारण नहीं उकर कर 10 कारण रथे और 10 कारण में एक कारण है का कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान राम जी रथे तो भगवान विष्णु रथे तो राम के अवतार लेके आते और राम के अवतार लेके आते तक का बर लेते कथे का विप्रधेनु सुर संत हित। अवन यही ला बताए के प्रयास करथन कि विप्र कोने, धेनु कोने और सूर कोने और संत कोने। कथे का कि ये चारों जबर भगवान है तो अवतार लेके का बरस। हमरो मन पर तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख सकत रही का कि ओकर ब्राह्मण की जगह मनुष्य लिख सकत रही, कही सकत रही कि मनुष्य पर घलोक अवतार लेके आवन। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखिस ब्राह्मण विप्र लिखिस और विप्र धेनु सुर संत हित। ये चारों के रक्षा खातिर ही भगवान है तो अवतार लेके आए कहते। तो अवन ये चारों के रक्षा खातिर और भगवान है तो काबर अवतार लेके आए जाने के प्रयास करथन। कथे का विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, गौ, विप्र धेनु, धेनु मतलब गौ, सुर मतलब देवता और संत मतलब संत जन। तो कथे का कि ब्राह्मण, तब ब्राह्मण के अर्थ होते दाई हो सीधा धर्म से जोड़े के प्रयास करथन। कथे का जब हमारे घर में कोई भी प्रकार से पूजा अनुष्ठान जो भी करवाते तब हमला काकर आवश्यकता पड़ते, ब्राह्मण के आवश्यकता पड़ते, कोई मनुष्य को आवश्यकता पड़ते है, ब्राह्मण के आवश्यकता पड़ते। और ब्राह्मण है तो कौन है दाई जी हमला अल्प विद्या से ब्रह्म विद्या तक ले जाते, अल्प विद्या से ब्रह्म विद्या की ओर ले जाते। हम जब तक स्कूल नहीं जाबो तब तक अनार के आए तेला कैसे जानबो
है ना। जब तक हम आंगनबाड़ी नहीं जाबो, आंगनबाड़ी पहली दूसरी क्लास में नहीं जाबो, तब तक हमन कैसे जानबो कि ये शब्द है, ते शब्द से ही वाक्य बनते। वैसने ब्राह्मण कथे तो ब्राह्मण रहते तो धर्म के पालन करते, कथे हमरा धर्म की शिक्षा देते, तो धर्म की कैसे शिक्षा देते, तब कथे का कि ब्राह्मण है तो हमन पूजा अनुष्ठान जो भी जैसे भी करवाथन तो हम लोग का कर आवश्यकता पड़ते, ब्राह्मण के आवश्यकता पड़ते, और ब्राह्मण है तो का करते दाई हो हमला ब्रह्म विद्या से जोड़ी के प्रयास करते, हमला धर्म से जोड़ते, काकर से जोड़ते, धर्म से जोड़ते। अब धर्म से जोड़ते कौन, ब्राह्मण, ओकर बाद आते भगवान है तो ब्राह्मण के हित खातिर बरा है ना। अब आते धेनु, धेनु मतलब का होते हैं, सब भली भांति अवगत हो। धेनु मतलब गौ माता, जे सबके घर में आज के दिन में भी है गौ माता। अब गौ माता की रक्षा करे का आवश्यकता पड़ गए, कथे ना का कि अभी राम की कथा होत, अब राम की कथा में अगर गौ माता आ जाही एक तब हमन भगाए के पूरा प्रयास करबो, रखबो कह राम माता बैठ कबो कबो गाय बैल जो भी जैसे भी आही का हमन कबो तहु बैठे कर बैठ के कथा सुनबे कही के नहीं, हमन ओला का कर देबो, भगा देबो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर खीस का कि बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग है मानुष तन मल्ला कि वह सोच सकते, समझ सकते और भगवान के गुण लगा सकते, और वे मानुष तन ला पाए बर बड़े बड़े देवता मन घलोक तरसत रहते, है ना। तब भगवान है तो गौ माता की रक्षा खातिर बर का बरता, यह तो सोचनीय वाले बात है ना, सोच सकत है। जब हमन एकर गौ माता तेला भगाड़ देता, लेकिन भगवान है तो गौ माता के रक्षा खातिर बर अवतार लेके आए। अब कथे का दाई कि गौ माता की रक्षा खातिर बर भगवान का बर अवतार लेके आए, तब कथे का कि गौ माता हमन सीधा अर्थ से जोड़थन। कैसे अर्थ से जोड़थन, कथे का कि गौ माता है तो न हमला का देथे, दूध देथे ना, दूध से का बनथे, दही से का बनथे, मक्खन, ओकर बाद मही जो भी बनथे, हमन ला ओल बेच के जो भी जैसे भी बेच के ओकर से हमन का प्राप्त करथन, अर्थ के प्राप्ति करथन ना। आज के समय में अगर दूध उत्पादन हमारे घर परिवार के लिए हो तो बहुत आम बात, लेकिन पहली का करे कि दूध उत्पादन करे बर गांव मन में कोरी गाय गरु रखे, जेकर से दूध उत्पादन करे और दूध उत्पादन करके ओला बेचे, और जेकर से हमला का के प्राप्ति होए, अर्थ के प्राप्ति हो। तब अर्थ के रक्षा घलोक करना रही, हमन का पैसा कौड़ी लेसने फेंक देथन का, 1 रुपया परे रही तो उठा के धरथन अपन थैली में। बड़े बड़े अमीर आदमी मला देख ली, अगर 1 रुपया परे रही, चल ना 1 रुपया परे काबर उठा पैसा कही दे, बड़ भागे, नहीं तो वो 1 रुपया पैसा घलो पैसा है, अर्थ है, और अर्थ कीमत उहिल पता होथे जे अर्थ कमाथे। तब कथे का कि गौ माता ला अर्थ के संज्ञा दे, अर्थ प्राप्ति के साधन माने गए। अब आथे का सुर, और सुर मतलब का होथे, देवता। सुर मतलब देवता, और देवता से हम का काम न करथन दाई हो। अभी मोला हमर बाबा जी है तो लईस ओकर पहली हनुमान जी के मंदिर में गे हूँ मैं, है ना, आहु तेकर से पहली हनुमान जी के मंदिर में गे हूँ, और हनुमान जी के मंदिर में गे हूँ बोल पुष्पदीश मोर हाथ में, और पुष्पदीश तक का करे हूँ, वो पुष्प लो भगवान के श्री चरण कमल में चढ़ा का हो, तो मैं ऐसने आ गए का, सोचनीय वाली बात है ना। मैं भगवान के मंदिर में गे हूँ मतलब कुछ कामना करे हूँ, बिना कामना के कोई आदमी मंदिर नहीं जाए। देख लू अपन आप ला टटोल लू कि बिना स्वार्थ के, बिना कुछ कारण के वो व्यक्ति अगर मंदिर में जाए तो बड़ा भाग होकर कि बिना कुछ मांगे वो भगवान के द्वार में जाए। काबर हमन मंदिर जाबो कहीं प्लानेज बनाए रखन है ना, वो दूसरे दिन मंदिर जाबो कही के, लेकिन हमन मंदिर जाथन ओकर ले पहले हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाती कि हम मंदिर जाथन तो भगवान से का इच्छा मांगे, का कामना ला पूरा करवावन, ये हमारे अंदर जागृत हो जाते। मंदिर जाए के पहले बड़े बड़े मंदिर जाते, और बड़े बड़े मंदिर जाते तक बिना इच्छा के, बिना कामना के कोई मंदिर नहीं जाए दाई हो। तब कथे का देवता ला कामना पूर्ति के देवता है तो हमार कामना ला पूरा करते, हमार इच्छा ला पूरा करते, तेकर रक्षा खातिर पर कौन आते, भगवान ते अवतार लेते। अब कथे का
कि संत विप्र धेनुसुर संत, अब इस संत के रक्षा खातिर बल त कथे संत है तो हमला मोक्ष के प्राप्ति करवाथे। अबे मोक्ष की कैसे प्राप्ति कराथे? संत है तो हमला मोक्ष की कैसे प्राप्ति करवाथे? कथे आज के दिन में संत नो या संत हो गए। कथे आज के दिन में संत नहीं है, असंत हो गए। भले वो असंत हो गए, लेकिन का हमला असंत के मार्ग बताते? भले वो संत के बारे में हम कुछ भी गलत सलत जो भी जैसे भी जाने, लेकिन वो संत है तो हमला कभी कथे मैं ऐसे हो बेटा तो कहूँ ऐसे करबे? कथे नहीं कहा। वो संत भले कतनो गलत रहा, लेकिन हमला अच्छा ज्ञान है थी, हमला सत्संग के बात ही बताई। तेकरे से ती कथे का जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होते दाई हो, जहाँ संत के वाणी सुने बर मिलते, वहाँ हमला अपन समय के एक पल भी देवन ओ काफी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की देख रहे टीका कि एक घड़िया दो घड़ी पुनिया दो के याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। तबे भगवान है तो संत के हित खातिर बर काबर जन्म ली से, तब कथे का कि संत है तो हमला मोक्ष के प्राप्ति करवाते। का कर प्राप्ति कराथे? मोक्ष के प्राप्ति कराथे। उत्तरकांड में लिखी घलोक है का कि कथे का सत्संग अपवर्ग भवकामी। संग अपवर्ग, अपवर्ग मतलब होते बैकुंठ, और बैकुंठ के अर्थ होते मोक्ष। बैकुंठ के अर्थ मोक्ष, मतलब हमला संत के संगत करके हमला केवल और केवल मोक्ष के प्राप्ति करना है। और वे मोक्ष के प्राप्ति करना है तब भगवान है तो ब्राह्मण धर्म हो गए, गौ माता अर्थ हो गए, देवता मन कामना हो गए, और संत है तो मोक्ष हो गए। अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ ला बचाए बर कौन जन्म लेते? भगवान के अवतार होते। काकर अवतार होते? भगवान के अवतार होते। अर्थ धर्म काम और मोक्ष के लिए बचाए बर। और कथी का ये अर्थ धर्म काम और मोक्ष के दुश्मन कौन है? तय कर दुश्मन कौन ला बताते? रावण ला बताते। अर्थ धर्म काम और मोक्ष के दुश्मन कौन है? रावण है। अबे रावण कैसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष के दुश्मन हो गए? कथे ये अर्थ है तो रावण कर कूट कूट के भरे हैं। सोन के लंका में रहा थे भैया, कोई मामूली बात है का? हमन वन करे का सोन के लंका? हमन तो एक ठक सोन ला खरीदे पर मरत रहत है। कतना बेर एक ठक एक तोला कहलोक नहीं हमन मन करतो, एक कन ग्राम है नहीं जल हमन पहन के इतना का कथन प्रफुल्लित हो जाथन कि हमन मन कर कोई अंदाजा नहीं रहे। हमन तो एला पहने हन ओला पहने हन कथन। सोचो रावण के सोन के लंका में रह भैया, सोन के लंका में रथे, सोन के बिस्तर में सोते है नी, ऐसे लंका। जी हाँ, अर्थ की बिल्कुल कमी नहीं है। अर्थ है तो कूट कूट के भरे होकर कर धर्म। अब धर्म के बारे में रावण लत कोई कह ही नहीं सके। काबर रावण है तो 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता है कथे। ओकर कर तो धर्म है तो घलो कूट कूट के भरे है। भगवान शंकर असल ला अपन गुरु बना है, तब ओकर कर तो धर्म के घलो कमी नहीं है। कामना तक कामना के बात करथन त रावण तो खुद देवता मन कर जा जाके दे मोर इच्छा पूरा कर कहत हुई है नी। ऐसे बलवान रावण है
कहे जाते था, है नहीं? ऐसे बलम प्रतापी रावण जे एक ठक इच्छा कर जागृत हुई नहीं तो मतलब देवता मतलब पूरा करना च पड़ी होला, नहीं करही तो मार दी तो का मतलब कर रहे और नहीं रहे से, है नहीं? तोला का है उकर कामना है तो पूर्ति होना चाहिए होना है, लेकिन मोक्ष तो मोक्ष कौन दी? संत दी, और वही ला प्राप्त करना है कौन ला? रावण ला। तब अर्थ धर्म काम और मोक्ष के दुश्मन कौन है? रावण। और रावण है तो उला मारे बर या कहान उला तारे बर को लाना पड़ी, भगवान राम लाना पड़ी। और कथे का कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्हा मनोज अवतार, भगवान है तो चारों के रक्षा खातिर पर अवतार ले। अब अवतार के बात आते, तब अवतार के बात आते, तब रामचरित्र मानस में कहे भी जाते का कि भगवान है तो जन्म घलोक ले और प्रकट घलोक हुए। अब कथे का कि काकर पर जन्म लेता, काकर पर प्रकट होयो, काकर पर अवतार लेता। अवतार के कथा तो अपन जान रहे हो कि काकर पर अवतार ले विप्र धेनु सुर संत हित लिन्हा मनोज अवतार। भगवान श्री हरि विष्णु है तो नहीं चारों के उद्धार खातिर बर, चारों पुरुषार्थ ल बचाए खातिर बर यहाँ अवतार ले। अब जन्म काकर बल ले तो कथे का दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। अब राजा दशरथ बर कौन है? भगवान है तो जन्म ले, तो भगवान है तो राजा दशरथ बर जन्म का बल ले, तो जन्मला कर्म से जोड़े जाते रही, जन्मला कर्म से जोड़े। बड़ भागी दशरथ जी महाराज की ऐसे कर्म करे है कि उला राम जैसे पुत्र मिलिस, है ना? जन्मला कर्म से जोड़े जाते हैं। हम काकरो बेटियन तो हमारे माता पिता बड़ खुश किस्मत है कि हमला बेटी के रूप में कर्म करे रही सोई, तब हम ओकर घर बेटी के रूप में आए। वैसने राजा दशरथ घलो के कर्म करे रही से तेकरे से ती राम जैसे पुत्र पैस। और का कर्म है? कथे का कि मनु और शत्रुपा रहीस, मनु और शत्रुपा रहीस तो घोर तपस्या करे है। कौन? राजा दशरथ और माता कौशल्या है तो अपन एक उम्र ला छोड़ के राजा मनु और शत्रुपा रथे तो घोर जंगल में निवास करते और वहां घोर तपस्या करते। और कर तपस्या से प्रसन्न होके भगवान है तो आते, और भगवान है तो आके कथे कि बोल का चाहिए तोला। तब मनु और शत्रुपा कथे भगवान आपकी कृपा से धन है, दौलत है, सब है, कुटुंब है, परिवार है, सब है, लेकिन एक चीज नहीं है का कि आपला प्राप्त करना चाहता है, आपला पुत्र के रूप में गोदी में खिलाना चाहता है। तब भगवान कथे मिहिच्छा तो कर पुत्र ऑप्शन दीज भाई, हमरो मन कर ऑप्शन रथे ना, सही विकल्प चुनो। वैष्णव भगवान घलोक ऑप्शन दी से मिहिच्छा हो कि और कोई भेजो। तब भगवान मनु और शत्रुपा कथे का नहीं भगवान आपे हमला पुत्र रूप में चाहिए और कोई नहीं चाहिए। लेकिन मनु और शत्रुपा है तो भगवान ला पुत्र रूप में प्राप्त करिस, लेकिन कर्म केवल राजा दशरथ ला ही काबर बतिस। लेकिन प्रगट के बात करते तब का कथे कि माता कौशल्या है तेकर बर प्रगट होए। कथे का कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कथे का कि माता कौशल्या बर भगवान है तो प्रगट हो है। अब का बर प्रगट हो है? एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। का बात है भगवान के जन्म और भगवान के जन्म के पावन कथा आप सब सुनत हो, लेकिन आप सबके चेहरा एकदम सीरियस दिखत है। बहनी घलुक मन नहीं लागत है। बेटा होने वाला है, बेटी होने वाला है, 10 ठन पटाखल पहली लाभ मन दुकान ले लेके रखे रहते। अब यहाँ भगवान के जन्म होते, लेकिन मायूसी देखे आवाजों ज्यादा नहीं निकलत है जय बोलाते थे। तो चाहूं जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की जयकारा होनी चाहिए। चलिए दोनों हाथ ऊपर करें, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या में इतनी खुशी है कि पूछो मत। एक नहीं बल्कि 4-4 बेटा हो है दशरथ महाराज का। और सबो प्रजा मन भी सोचत रहा है कि कब दशरथ महाराज के
बेटा ये राज ल चलाए हुआ खुशी आते कि सब झूमत है नाचत है। एक कवि के बहुत प्यारा रचना आप सबके बीच रखो। नाचे रे नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा। तो कैसे नाचत है? बाबा संदाई दीदी नाती हा। बाबा संदाई दीदी नाती हा। चलो हम ताली बजा के जोरदार खुशी मनावन। जय हो। नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा। बाबा संदाई दीदी नाती हा। बाबा संदाई दीदी नाती हा। नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा। दाई दीदी नाती हा। बाबा संदाई दीदी नाती। जी हाँ राम लिए अवतारी मोरे जगत के पालनहारी। जी हाँ राम लिए अवतारी मोरे जगत के पालनहारी। पाके भगा के बन के उदासी हा। बाबा संदाई दीदी नाती हा। बाबा संदाई दीदी नाती हा। कौशल्या तुमला राम के जैसे बेटा। जय हो। धन धन कौशल्या तुमला राम के जैसे बेटा। भारत भुइया अवध नगरिया छत्तीसगढ़ के भागेला जगा। तोरे भैया परौ महतारी दिए भाचा राम बड़ भारी। तोरे भैया परौ महतारी दिए भाचा राम बड़ भारी। हरे राजा के उदासीना बाबा संदाई दीदी नाती हा। बाबा संदाई दीदी नाती हा। नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा। बाबा संदाई दीदी नाती हा। बाबा संदाई दीदी नाती हा। जय हो। पिता के वचन निभाए बरबर 14 बरस पिता। पिता के वचन निभाए बरबर 14 बरस पिता। इन्हीं दुखी के सहारा बन गए केवटला गले से लगा। तोरे भैया परौ महतारी दिए भाचा राम बड़ भारी। तोरे भैया परौ महतारी दिए भाचा राम बड़ भारी। हरे राजा के उदासीना बाबा संदाई दीदी नाती हा। बाबा संदाई दीदी नाती हा। नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा। बाबा संदाई
बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तब कथे का कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान है तो माता कौशल्या बर प्रगट हो है कथे। ओ प्रगट के सीधा से अर्थ का होते दाई ज्ञान। प्रगट से सीधा अर्थ क्या होते ज्ञान। और ज्ञान की दृष्टि से देखन तो माता कौशल्या बर भगवान है तो का हो है प्रगट हो है। माता कौशल्या है तो का दाई प्रकाशवाणी जे प्रकाश बिखराते और ऐसे प्रकाश बिखराने वाली माता कौशल्या जेकर ज्ञान से ज्ञान की दृष्टि से देखन तो ज्ञान की दृष्टि से भगवान राम है तो उनका होते प्रगट होते। अब प्रगट के बाद अवतार क्या थे। अवतार के मतलब हम सीधा से संस्कृत शब्द से ले सकते का कि अवतार के अर्थ होते संस्कृत में अवतरणिका का होते अवतरणिका। और अवतरणिका के हिंदी अर्थ का होते सीढ़ी। अवतरणिका के हिंदी अर्थ का होते सीढ़ी। अब इस सीढ़ी का कथन का एक बार आदमी है तो का करत रही से जंगल के रास्ता से जात रही से। कौन से रास्ता से जंगल के रास्ता से। और जंगल के रास्ता से जात रही तब अचानक से और बीच रास्ते में गड्ढा मिल जाते और गड्ढा देखत नहीं रहे गड्ढा में जाके गिर जाते। एक आदमी रही से अंधियार के बेरा में जंगल के रास्ता से जात रही और जंगल के रास्ता से जात रही तब वो गड्ढा नहीं देखी सो वो गड्ढा में जाके गिर। अब गिर के तब गड्ढा में चल रहे और जंगल में है। अब जंगल के आसपास कोई घर रहेगा नहीं रहे ना। अब आसपास तो कोई घर नहीं है। अगर आज के समय में गांव के अंदर घलोक गिर जाही तब चिल्लाही तब नहीं सुन सकत। घर के मुहाटी तक के तो नहीं सुन सकत। तो जंगल के बाद घर के मुहाटी घलोक चिल्लाते ना। कभू कभू कपाट बंद हो जाते और चिल्लाते खोलो तो रे कूलर पंखम का कर कान सुनाने वाला है नहीं। इतना भाई भाई कूलर पंखा चलत रहते। तब वो तो जंगल में गिरे और जंगल में गिरे तो चिल्लाही तक का ओकर आसपास के पेड़ पौधा मन सुनही। तब वो आदमी रहते तो रात भर वो गड्ढा में बिताते और रात भर गड्ढा में बिताते। तब दिन होते तब का करते यही रास्ता से एक आदमी जावत रही। वही रास्ता से एक जन आदमी जात रही और वो आदमी वो कथे बचाओ 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 कह चिल्लाते। तब वो आदमी रहते तो सुनते तब कथे ते कैसे गिर के झेमा। तब वो कथे रात के बेरा मात्र होगा गड्ढल नहीं देखे हो गड्ढा में गिर गए। रात कन चिल्ला होता कोनो नहीं सुनी। और अभी ए दे दिन होई से तते आ तते मोर गोठला सुनत हस। तब कथे ले ते गिरे हस्ते में रस्सी वस्सी लात हो रस्सी ला के तोला निकाले के प्रयास करते हो कथे। तब वो आदमी रहते तो रस्सी जुगाड़ करके लाते और रस्सी जुगाड़ करके लाते तब वो गड्ढा में फेंकते और गड्ढा में फेंकते। तब कथे मैं ओतका ऊंचले गिरे हूँ है ना। मैं ओतका ऊंचले गिरे हूँ तक मोर हाथ में रस्सी धरे के लायक रही। ओतका ऊपर ले गिरे हूँ गड्ढा में तो मोर हाथ है तो रस्सी धरे के लायक रही। तो रस्सी धरे के लायक नहीं तो कुछ अव्यवस्था करते कथे। तब कुछ अव्यवस्था करते तो कथे रुक कुछ अव्यवस्था करते तो का व्यवस्था करते कथे वो सीढ़ी धर के लाते आगे ना। अवतार अवतरणिका और सीढ़ी वो सीढ़ी ना धर के लाते और सीढ़ी लोग गड्ढा में ऊपर से नीचे लेते ऊपर से नीचे और रखते। तब वो आदमी रहते तो लेगा अब चक क्या कथे लेगा अब सीढ़ी रख दे अब चक क्या कथे। तब वो आदमी का कथे मोर हाथ बने नहीं है तो मोर गोड़ बने रही जी कथे। अब मोर हाथ बने नहीं है तो हाथ के भार तो नहीं गिरे हूँ गोड़े के भार गिरे हूँ है नहीं। हमन गिरथन तो कैसे गिरथन जरूरी नहीं है भाई हमन गोड़ेज के भार गिरन कभू कभू इसने घलोक गिर जाते है ना। तो कथे कि मैं हाथेज के भार नहीं गिरे हूँ जी गोड़ों के भार गिरे हूँ तो मोर गोड़ है तो का हो गए वो फ्रैक्चर हो गई तब मैं चग नहीं सको कथे। तब वो व्यक्ति ऊपर से नीचे वो सीढ़ी के माध्यम से आते। तो वही सीढ़ी कौन दई हो भगवान श्री रामचंद्र जी जिन अवतार लेके आए और अवतार लेके आए तब भगवान है तो
अर्थ धर्म काम और मोक्ष के पुरुषार्थ ल बचाए बर आए। और कथे घलो का कि कहे से बहोरी रावण अवतारा, भगवान श्री रामचंद्र जी बस अवतार नहीं ले है ना, विप्रधेनु सुर संत हित रिन्ह मनुज अवतार, भगवान ने झर अवतार नहीं ले, रावण घलो को अवतार ले कथे। अब हमार बड़े बड़े व्याख्याकार बैठे में कभू सुने होगा नहीं सुने होगा हाथ रहे सुने हो कथे कि रावण घलो को अवतार ले, लेकिन रावण के माता पिता तो हम सब जानथन है ना, रावण के माता पिता हम सब जानथन, लेकिन काबर की इसकी कहे से बहोरी रावण अवतार, रावण ल घलो को अवतार ले कथे, भगवान राम घलो को अवतार ले कथे। और कथे का सबके निंदा जे जड़ करही, सबके निंदा जे जड़ करही, और जे चमगादर होई अवतरही, जे सबके निंदा करही वह चमगादर के अवतार लेके आई। तीन जन के अवतार हो गए ना। अब रावण घलोक अवतार ले है, राम घलोक अवतार ले है, तब मन काबर दोनों जन अवतार ले का है नी जाने वाली बात है। प्रश्न उठते एमन दोनों जन काबर अवतार लेके आए, जब रावण ला मरना छे भगवान राम ला मारना छे तो रावण काबर अवतार लेके आए। तब कथे का कि रावण है तन तरे बर अवतार ले है, और राम है तन तारे बर अवतार ले है। रावण है तन तरे बर अवतार ले है, अपन तो तरीस ते तरीस, लेकिन अपन पूरा कुल कुटुंब लतार दिस। ये रावण जे तरे बर अवतार ले है, और भगवान राम है तन सबला तारे बर अवतार ले है। अब कथे जन्म है ना, अब कथे जन्म भगवान राम के जन्म भी हुई से, तो जन्म हुई त काकर बर हुई से, राजा दशरथ बर हुई से। और राजा दशरथ कोने कर्म की दृष्टि से देखन, कौन ला राजा दशरथ ला, राजा दशरथ ला कर्म की दृष्टि से करन। कथे का जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल। राम के जन्म हुई से। और कथे घलोक इमा का कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु परमा नंद समाना। जब राजा दशरथ है तो अपन पुत्र के जन्म के बाद सुनते ओकर मन में हर्षित आनंद आ जाते। काबर चौथापन में 4 जन बेटा लपाथे दशरथ है तो कथे ना का कि एक बार भूपति मनमानी करे ग्लानी मोरे सुत नहीं। राजा दशरथ है तो काबर नहीं सोची सोई, जब ओकर जवानी हुई से ओकर शादी हुई से, शादी के 1 साल बाद नहीं 10 साल बाद सोच सकत रही ना अपन पुत्र पुत्री के कामना इच्छा कर सकत रही से। हमार आज के समय आज के परिवेश में ये हो जाता 10 साल के बाद अगर एक दाम्पत्य जीवन में पुत्र या पुत्री के प्राप्ति नहीं होता, कैसे घर में कलह कलेश के कारण बन जाते। राजा दशरथ भी तो सोच सकत रही अपन शादी के 10 साल बाद की मोला एक पुत्र या पुत्री हो जाती। राजा दशरथ है तो चौथापन में ही काबर सोचिस कि मोर पुत्र या पुत्री होए। आथे ना प्रश्न उठ सकते ना, काबर चौथापन में थमन अपन नाती पंथी के मुंह ला देखते, अपन नाती पंथी के मुंह ला देखते, लेकिन राजा दशरथ कैसे कि चौथापन में अपन पुत्र की इच्छा जागृत करी है ना। एक बार भूपति मनमाही करे ग्लानी मोरे सुत नहीं, काबर चौथापन में ऐसा कि मोरा एको जन पुत्र नहीं है एको जन पुत्री नहीं है। काबर राजा दशरथ चौथापन में ही ग्लानी हुई से कि मोरो एक जन पुत्र रतीस एक जन पुत्री रतीस, मोर घर की डेहरी में दिया बरैया होती जेकर सन मोह खेलते हो। कथे ना दई हो कि एक दाम्पत्य जीवन जब माता पिता बनते तब अपन परछाई अपन पुत्र पुत्री में देखते। लइकाओं नहीं खेले, कथे ना बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा बिगेला पानी जी। लइका के गोदी खेले महतारी पर पंथी नहीं पता न भुला गए हो, तैसे लागा थे भुलाई के हो असन कहते हो है ना कि लइका के गोदी में खेले महतारी है ना। लइका हमर गोदी में रहते लेकिन हमन खेलते, लइका खेलते ओकर सन ओला हमन खिला खिला हम भी मन खेलते है ना। राजा दशरथ रथे तन घलो का कि चौथापन में राजा दशरथ ला ग्लानी होते, अपन मन में पीड़ा होती कि मोरो अंगना में एक जन बाल गोपाल रती जेकर सन मोह खेलते मोर कुल के दीपक रती। राजा दशरथ है तन अपन पुत्र कामना की इच्छा जागृत करते, और पुत्र कामना के इच्छा जागृत करते तब रथे तो अपन गुरु कर जाते। गुरु कर जाके निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा।
अपन जितना भी दुख सुख रहते तो काकर कर सुनाथे, अपन गुरु कर सुनाथे। और गुरु कर सुना के कथे का कि हे गुरुदेव मोला पुत्र कामना की इच्छा है, मोला पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तब गुरु रथे तो कथे राजा धीरज धर, धीरज धरहु होई है सुतचारी, है ना। धीरज रख, और धीरज रख बे तब है। और कथे धीरज के फल बल मीठा होते तई हो। राजा दशरथ ला देखो मीठे मीठे है कि नहीं है। एक झनी, दो झनी, तीन झनी, चढ़ झन पुत्र के बाप बनी से राजा दशरथ है तो, है ना। कि राजा दशरथ लोकर गुरु की इसका कि धीरज धरहु होई है सुतचारी। राजा ते धीरज धर, केवल धीरज धर। तुर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तोर चार चार पुत्र होई हवे। जो चार चार पुत्र है तो केवल तोर कुल के, तोर कुटुंब के ही उजागर नहीं करे, ये समस्त पृथ्वी के, समस्त जीव जंतु के भार लहर ही। राजा दशरथ रथे तो अपन मन में पुत्र कामना की इच्छा लेके गुरुदेव कर जाते। गुरुदेव रथे तो ओला पुत्र कामना के इच्छा बताते। वही ऐसा पुत्र कामेष्टि यज्ञ। फिर रामचरितमानस में कितना यज्ञ होते अहुला बताई कि रामचरितमानस में 6 यज्ञ होते। और 6 यज्ञ कौन कौन करते। राजा दशरथ की पुत्र कामना की इच्छा होती से इसका कि भगवान है तो प्रकट भी हो, जन्म भी ली और अवतार भी हो। अब कथे का निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, है ना। अब निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब कहे जाते गो मतलब का होते हमर इंद्री, इंद्री के ठक होते। तब कथे का हमर 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्री। तय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्री से परे कौन। तब कथे का ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्री से परे कौन हरे भगवान श्री हरि विष्णु। हमन तो माया मोह चक्कर में पड़े हैं ना। कथे ना तेकरे से क्या का कि प्यारे प्रपंच में तो दिन रात मत गुजारो, प्यारे प्रपंच में तो दिन रात मत गुजारो। ये जो माया के प्रपंच है दाई हो, इकर से हम परे नहीं है। कोई व्यक्ति परे नहीं है। काबर हम तो एक सामाजिक प्राणी है ना। समाज में जन्म लेथन, समाज में ही हमारे पालन पोषण होते, और समाज में ही हमन मरथन। कोई भाठम मरे रही ना तो उठा के समाज में लाही, 4 समाज के बीच रखी कि काकर घर के काकर कैसा ने। अभी कोरोना काल चलत रही, कोरोना काल में जे व्यक्ति के पहचान नहीं रही तो वो व्यक्ति के पहचाने फलाना घर के हरे, है ना। हमन एक कान सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी समाज में ही जीते मरते। तब भगवान राम लगी इसका कि निज इच्छा, जे अपन इच्छा के, अपन इच्छा से जन्म ले कैसे, अपन इच्छा से जन्म लेके ऐसे, और जे अपन 5 इंद्री, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्री से परे। हमार मन के इंद्री है तो अपन वश में नहीं रहे। काकर इंद्री अपन वश में रहते। हमला कही कि रसगुल्ला मत खागा हमला शुगर है ना। रसगुल्ला मत खागा हमला शुगर है कही, लेकिन हमार मन हरे तो हमार वश में है का। काकर मन वश में रहते। काकरो मन वश में एको घाव ऐसे रहते हमार पेट भरे छे, है ना। पेट भरे छे लेकिन हमार मन पसंद चीज है खाए के तो हमारे सामने रख दे जाए, तब लेना भरे भरे एक कन चीख ले तो बस एक कन चीखू खाऊ नहीं से होते ना मन में। मतलब हमार मन है तो हमार इंद्री है तो हमरे वश में नहीं रहा। लेकिन भगवान है तो निज इच्छा निर्मित तनु, है ना। माया गुण गोपार, जे अपन माया से खुद परे है, जे अपन इंद्री ला वश में रख सकते। अब गुण कथे का कि गुण 3 प्रकार के होते। अब एक कौन कौन से गुण अवन एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। समय हो गया, एक कनो बाचरी ले एक कन खत्म कर दे होते कर बाद भजन के बाद कथे का कि गुण। अब एक गुण कौन कौन से प्रकार के होते। कथे का सत रज तम गुण,
है ना, सत रज तम, ये तीनों का है गुण है। तब सदगुण का कथे कि जैसे आप मन अभी रामायण सुनत हो, है ना, आप मन अभी रामायण सुनत हो, आप मन सुने की इच्छा है कि नहीं, कथा सुने की इच्छा है कि नहीं है, कि या भजन सुने की इच्छा नहीं। कई जन मन ऐसे होते ना, नहीं भजने भजन चले। सट्ठी रामायण के एक खास बात बता दो, जैसे कथा प्यास में बैठवे ना, घर वाले या सगा सोदर आ रहे थे, ओकर मन के फरमाइश हो जाती का नोनी एकन कथा कम करबे, गायन ला ज्यादा चलाबे, होते ना, कथा कम करबे और एकन गाना गाना ज्यादा चलाबे। अब भाई 1 घंटा समय तो नाचे गाए बर मिल ही भाई, है नी, तो कथा कम कराए से का मतलब। तब कथे कि कई झला कथा सुने की इच्छा होती, तो कई झला भजन सुने की इच्छा होती। तो आप मन ला कौन सी इच्छा है, कथा या भजन, कथा या भजन या दोनों, दोनों ना, सब ला दोनों सुने की इच्छा। तब कथे का कि सतगुण, सदगुण मतलब हमला सुने की इच्छा, है ना, हमला सुने की इच्छा, हमला अपन काम ला करे की इच्छा। और कथे का तम, तम मतलब का होते, हमला जे काम ला करना है हमला करना अच्छे, जे काम ला करना है वो काम ला करना अच्छे, हम मतलब हमर अंदर काम करे की इच्छा बढ़ जाती। तम गुण में का होते, हमला अपन काम करे की इच्छा बढ़ जाती। औ सत रज, अब रज का होते, रज मतलब दाई हो, हिच कर बता देता हूँ। कई झन ला इसे होत होई, इन्होंने कतक देर बंद कर ही, है ना, कतना देर गोठियाए बर बंद कर ही, जतना देर के बैठे ततना देर के गोठियाते छे, नींद आ गया, है ना, नींद आते कि नहीं, हमारे स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जहाँ हम ज्यादा सुनल धरन वहां हमला नींद आ जाते। माता मेघनाथ के पत्नी के श्राप है कथे, है ना, सुने हो भाई, अब पता तो नहीं है इतना, लेकिन सुने हो कि माता भगवान मेघनाथ के पत्नी निद्रा देवी के श्राप है, जे राम कथा में बैठी होला नींद आना स्वाभाविक है, ऐसे करके सुने हो। तब रज मतलब का होते, नींद आते, हमला कोई भी चीज करे की इच्छा नहीं हो, कुछ करे की इच्छा नहीं, आलस्य की प्रवृत्ति आ जाते। सत रज तम गुण, तब कथे का कि भगवान है तो अपन तीनों गुणों से परे है ना, तीनों गुण से परे जे भगवान है तो अपन इच्छा से जन्म ले है, माया से परे, अपन 5 इंद्रिय अपन वश में करने वाला है, तीनों गुणों से परे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी है तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये सुंदर से भाव रखे के प्रयास करो। अगर मोर से कोई भी प्रकार से त्रुटि हुई, सिर्फ अपन बाल गोपाल समझ के, अपन अबोध लड़का समझ के माफी दू। अपन कथा ला यही कर विराम करे के प्रयास करथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।